भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता और मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे क्षेत्र के जाने माने नेता है और मंत्री बनने के बाद नीमच का पहला दौरा हो रहा है। कार्यकर्ताओं में और जनता में अपार उत्साह है। आज मनासा लगभग 4 बजे माननीय मंत्री जी पहुंचेंगे और वहां पर करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण होगा। मनासा एक भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा का कार्यालय का शुभारंभ भी होगा और उसके बाद माननीय मंत्री जी नीमच पधारेंगे और नीमच में अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में नगर पालिका नीमच के द्वारा जो शहर की जनता को करोड़ों रुपए के विकास की सौगात दी है उसका लोकार्पण होगा, उसका कुछ करोड़ों रुपए का भूमि पूजन होगा। उसके बाद माननीय मंत्री जी जो नीमच पूरे देश में फुटबॉल के खेल के रूप में जाना पहचाना जाता है उस प्रतिस्पर्धा का शुभारंभ करेंगे। मंत्री जी वहाँ से जिला पंचायत जाएंगे। जिला पंचायत में कुछ पंचायतों को जो स्वच्छता के लिए कचरा उठाने की गाड़ियाँ वितरण होगा। वहाँ से फिर अंतिम में भोजन के बाद वापस इंदौर प्रस्थान करेंगे। आज माननीय मंत्री जी नीमच पधार रहे हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से नीमच की जनता की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और जो विकास के कार्यों को उन्होंने नीमच की जनता को सौगात दी है उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं और ये अपेक्षा रखता हूं कि नगरीय प्रशासन मंत्री है माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी तो आज नीमच पधारेंगे तो नीमच की जनता को सौगात देके जाएंगे और आने वाले समय में नीमच नगर पालिका के माध्यम से नीमच शहर का विकास होगा। छोटी मोटी जो समस्याएं बंगले बगीचे में आ रही है उसका समाधान भी होगा और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। श्री मोहन यादव जी की सरकार है। विधायक दिलीप सिंह जी परियार है, स्वाति चोपड़ा जी है, सांसद सुधीर गुप्ता जी है, पवन पाटीदार जी है, सब मिलकर इस नीमच शहर की चिंता रखते हैं और विकास के काम करेंगे। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि नीमच की बंगले बगीचे की समस्या 40 साल पुरानी है। अनेक राजनीतिक दलों ने, कांग्रेस ने, सभी लोगों ने वादे किए नीमच की जनता से कि हम इसका समाधान करेंगे। समाधान किसी ने नहीं किया। समाधान किया है भारतीय जनता पार्टी ने। जब हमारी परिषद बनी, मुझे नीमच की जनता ने अध्यक्ष का दायित्व दिया। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इस समाधान करने का अवसर प्राप्त हुआ। माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब का धन्यवाद देता हूँ और उन्होंने पूरी रुचि लेकर इस समस्या का समाधान किया। कुछ विसंगतियाँ कानून में अगर है तो उसको भी दूर किया जाएगा। आज बंगला बगीचे के अंदर मूलभूत सुविधाएं मिल रही है। करोड़ों रुपए के विकास कार्य बंगले बगीचे में हुए हैं। सड़कें बनी है, सीवर लाइन डली है, पानी की लाइन डली है। आज बंगले बगीचे के अंदर लगभग 2000 छोटे परिवारों ने व्यवस्थापन कार्य करा लिया है। मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि जो बात कही जाती है कि 20,000 बंगले बगीचे के आवेदन है, ऐसा नहीं है। मात्र 3,000 आवेदन कुल नगर पालिका में लगे हुए हैं व्यवस्थापन बोर्ड में और उसमें से 2,000 का समाधान हो चुका है। और अगर बंगले बड़े हैं, बगीचे बड़े हैं तो उसका समाधान क्या होना है वो सरकार निर्णय करेगी। निश्चित रूप से कुछ बातें हैं, 2-3 छोटी छोटी बातें हैं जिसके ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए। जिसमें से एक ये है कि 1,000 स्क्वायर फीट के बाद जो प्रीमियम है वो थोड़ी कम होना चाहिए। नंबर 2, यदि हिंदू बंटवारा होता है आपस में तो उसको मान्यता मिलना चाहिए। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट अगर किसी के पास बंटवारे का पुराना नहीं है तो उसमें प्रायोजन होना चाहिए, उसको मान्यता मिलना चाहिए। अगर इसी तरह हिब्बानामा है तो उसको भी मान्यता मिलना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं तो उसका संशोधन अगर होगा तो आम लोगों को उसमें राहत मिलेगा। दूसरी बात, एक बंगला बगीचा व्यवस्थापन बोर्ड जब बना था और उसका जो गजट नोटिफिकेशन हुआ था उसमें एक गाइडलाइन तय थी कि फला दिनांक तक आवेदन प्रस्तुत करना है और अगर आवेदन प्रस्तुत नहीं होता तो उसके बाद इतनी पेनल्टी लगेगी। मैं समझता हूँ कि वो पेनल्टी कुछ ज़्यादा हो गई है और उसमें कहीं न कहीं सरकार को, माननीय विजयवर्गीय साहब से मैं बात करूँगा, उसमें कहीं जनता को राहत मिलना चाहिए, उसको माफ़ करना चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2017 के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई और हमारे नीमच को भी प्रधानमंत्री आवास मिला। लगभग 1100 लोगों को हमने आवासीय पट्टे दिए और 2.5 लाख रुपए उनको मकान बनाने के लिए दिए। दूसरा प्रधानमंत्री आवास के अंदर मकान बनाकर देने का था। उसके अंदर 3 कैटेगरी थी। एक था 300 स्क्वायर फीट का मकान, एक 600 स्क्वायर फीट का मकान, एक 900 स्क्वायर फीट का मकान। तो हमने कनौटी रोड पर ये योजना बनाई और लगभग 500 साढ़े 500 लोगों 300 स्क्वायर फीट वाले लोगों ने पैसा जमा कराया। लगभग 144 लोगों ने 600 स्क्वायर फीट के पैसे जमा कराए और जो 900 फीट था उसको कमर्शियल था कि इसको बेच के जो 300 600 हैं उसमें अनुदान देगी नगर पालिका।
इस तरह की ये योजना थी और मुझे बेहद खुशी है कि मेरे रहते हुए के अंदर इन मकानों का पूरा निर्माण हो गया। लेकिन जो छोटे मकान थे, जो 300 स्क्वायर फीट वाले थे, उसमें 144 मकान बने थे और शेष मकान बनना बाकी थे। और प्रशासक कार्यकाल के अंदर योजना सिलेंडर हो गई, मुझे खेद है इस बात का। और जो अब 450 लोग बचे हुए हैं, उनके लिए दोबारा से मकानों का निर्माण प्रारंभ होना चाहिए। उन सब लोगों को मकान मिलना चाहिए। और एक ख़ास बात आपके माध्यम से मैं मध्य प्रदेश सरकार, हमारे जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाना चाहता हूं। वैसे तो मैं स्वयं मिलके बताऊंगा, लेकिन नगर पालिका परिषद नीमच ने और उस समय जो पीआईसी को अधिकार थे, पीआईसी ने 300 फीट के 3 लाख रुपए और 600 फीट के 6 लाख रुपए निर्धारित किए थे। इस राशि को यथावत रखी जाए, 1 रुपया भी अतिरिक्त नहीं बढ़ा जाए, क्योंकि जिन लोगों ने उस समय फॉर्म भरा था उससे नगर पालिका ने अनुबंध किया था और अनुबंध से कोई पलट नहीं सकता। इसलिए 300 फीट का मकान 3 लाख में, 600 फीट का मकान 6 लाख में मिलना चाहिए। और जो अनुदान की राशि है उसके लिए भी हमने ये व्यवस्था करी थी कि जो प्रधानमंत्री आवास है उसके सामने हमने 50 प्लाट बनाए थे 1-1 हज़ार फीट के, जो आवासीय सब वाणिज्यिक थे। उनसे जो आय होने वाली थी, उस आय से जो पैसा प्राप्त होगा उससे 300 फीट वाले और 600 फीट वाले को अनुदान देना है। तो योजना पूरी फुल प्रूफ है, परफेक्ट है। गरीब लोगों को आवास मिलना चाहिए। आप सोचिए, ये शहर के अंदर बरसों से कोई कॉलोनी नहीं कटी, तो ये प्रधानमंत्री आवास गरीब व्यक्ति के लिए एक भगवान का वरदान साबित हुआ और वो बनना चाहिए। जैसे दिसंबर का महीना था 2019 का और कांग्रेस की सरकार थी, उस समय हमने 600 फीट वाले मकान जो कंप्लीट हो गए थे उनका आवंटन भी हमने कर दिया था, लॉटरी भी हमने निकाल दी थी। अब अभी तक उनको पोजीशन क्यों नहीं मिला ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उनको पोजीशन मिलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि शायद 900 फीट वाले मकानों का भी ऑक्शन हो चुका है और 300 फीट वाले भी 144 मकान कंप्लीट है। तो जो चीज़ कंप्लीट है उनको पोजीशन देना चाहिए ताकि वे अपने मकान में जाके रह सके। सपना तो पूरा माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से जो वादा किया था वो भारतीय जनता पार्टी ने निभाया। और आज करीब 400 मकान तो हमारे प्रधानमंत्री आवास के तैयार हैं। साधारण घटना नहीं है ये 400 मकान बनना, और 300-400 मकान और पेंडिंग है, वो भी बनना चाहिए। निश्चित मानिए कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हर गरीब को मकान मिलेगा। आने वाले समय में नीमच शहर में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का मकान नहीं हो। जी हाँ, ये बात सही कह रहे हैं आप, नहीं मिला है। और ये विलम्ब जो हो रहा है, और ये इसके लिए मैं भी क्षमा चाहता हूँ कि विलम्ब जो भी हो रहा है, कोई भी कारण हो तो विलम्ब नहीं होना चाहिए और तत्काल उनको। जी हाँ, बिल्कुल नीमच शहर की जो भी समस्या है माननीय मंत्री जी को हम बताएंगे। और माननीय विधायक जी भी इस बात की चिंता रखते हैं, सांसद जी भी चिंता रखते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष भी चिंता रखती है, और इन तीनों हमारे भारतीय जनता पार्टी की जनप्रतिनिधि अभी वर्तमान में है। मैं इन तीनों के साथ भी चर्चा करूंगा। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री आवास एक शहर के लिए वरदान है, शहर की जनता के लिए एक बहुत बड़ा सौगात है, और शीघ्र से शीघ्र उनको पोजीशन मिलना चाहिए, उनको अपना अधिकार मिलना चाहिए। और इस संबंध में मैं आपको दीपक जी बता देता हूँ कि मेरे कार्यकाल ख़त्म होने के बाद मैं प्रशासक कार्यकाल के अंदर लगातार प्रधानमंत्री आवास को लेके पत्र लिखता रहा हूँ, मांग करता रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। गरीबों को उनका आवास दिला के रहूँगा।